हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। इसमें थंबनेल में आपने देखा होगा, लिखा हुआ है BIIT टॉपर इन रुपीज 500। 500 रुपया जमा करना है और जिंदगी का सबसे बड़ा शौक को पूरा कर लो, है कि नहीं। यही प्रोग्राम है, इसी के तहत हम काम कर रहे हैं। इसके अब कहोगे 500 रुपया कहाँ जमा करना है, तो हम बता चुके हैं, इससे हम बता दे रहे हैं, है कि नहीं। यही वो अकाउंट है जिसमें तुम्हें 500 रुपया ट्रांसफर करना है। BIIT टॉपर ₹500, है ना। इसी में ट्रांसफर। ये मेरा नाम हो गया। ये बैंक का IFSC कोड होता है, कैनरा बैंक का, वो इतना है। अकाउंट नंबर मेरा ये है कि नहीं। इसको अच्छी तरह नोट कर लो मेरे दोस्तों, है ना। और उसके बाद जो है पढ़ाई की दुनिया में हम लग जाएं। ये तुम्हारा काम है और मेरा काम है पढ़ाने का काम, है ना। तो ओके, आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी बात नोट कर लें। समझे। मान लो तुम्हारे पास दो फंक्शन है, लेट fx एंड gx बी एनी टू फंक्शन। समझा। इफ इसका डेरिवेटिव निकालो fx का, और ये कुछ है, कोई फंक्शन देगा आंसर, तो मान लो कि वो ये वाला फंक्शन है कि नहीं। देन वी राइट, इसी चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं पलट के। ये gx लिखेंगे और इसके बगल में ऐसे लगा देते हैं, समझे। अब बराबर ये वाला आंसर हो जाता है, ये वाला आंसर है। अब पूछोगे कि इसको पढ़ेंगे क्या। इसको पढ़ा जाता है, आजकल पढ़ा जाता है एंटी डेरिवेटिव ऑफ gx। dx को नहीं पढ़ते हैं, या dx भी समझे, या न तो कह दो जगह विथ रिस्पेक्ट टू x। ये वाला जो x है वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, वही चीज इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये तो हम लोग बोलते हैं, समझे। लेकिन पहले न्यूटन के समय में एंटी डेरिवेटिव नहीं बोला जाता था, इसको बोलता था इंटीग्रल ऑफ gx dx। समझे। इंटीग्रल ऑफ gx विथ रिस्पेक्ट टू x। न्यूटन साहब के समय में यही सब नाम चलता था। इधर हाल में जो है चेंज हुआ है नाम, इसको लोग एंटी डेरिवेटिव कहता है। इसको तो डेरिवेटिव कहता है डी बाई डी एक्स को का नया नाम है डेरिवेटिव। और ये उसका जस्ट उल्टा है, पलट जाता है, ये वाला इधर आ जाता है, ये वाला इधर है। और ये dx लिखना जरूरी है। ये वाला जो dx है हमारा, यही मोटा मोटी यहाँ पे ये इशारा करता है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया। उसी तरह से ये बता रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया, है कि नहीं। इसको एग्जाम्पल से भी समझ लो। तुमको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कहोगे कॉस एक्स होता है। देयरफॉर
ये एफ एक्स की जगह है, जी एक्स की जगह है। अब कहोगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, और डी एक्स लिखना जरूरी है, इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये हमारे लिए नया फार्मूला हो गया एंटी डेरिवेटिव का, और ये मेरा डिफरेंस डेरिवेटिव का फार्मूला में आता है। तो हर डेरिवेटिव के फार्मूला से हम लोग एक एंटी डेरिवेटिव का फार्मूला भी खोज ले सकते हैं, समझे कि नहीं? अच्छा, उसी तरह से जो है और भी है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ 1/n+1 x टू द पावर n+1, इसका डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं, है ना? तो तुम पढ़े हो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, इसको यहाँ पर ऐसे लिख दो, समझे? अच्छा, यहाँ पावर का नियम लगेगा, डेरिवेटिव निकालने का पावर का नियम है कि बगल में आ जाता है, एक पावर इसका कम जाता है, यही तो फॉर्मूला था। अच्छा, अब ये दोनों एक ही चीज है, कटेगा, और यहाँ +1 और -1 कट गया, खाली n बचा। अब इसको देखो गौर से, तो इसका डेरिवेटिव ये है, इसलिए इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा। देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ इतना पूछेंगे तो कहोगे यही फॉर्मूला, x टू द पावर n+1 बाई n+1, समझो? कोई दिक्कत? तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिया, समझे कि नहीं? तो एंटी डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोग लिखना जान गए। एक और छोटी सी बात नोट कर ले, यहाँ एक चीज समझ लो, यहाँ n कभी भी -1 मत रखना, क्योंकि -1 रखोगे तो नीचे 0 हो जाएगा, और नीचे 0 होना खतरा से खाली नहीं है नीचे 0 होना को हम लोग नंबर मानते ही नहीं है, इसीलिए जो है ना, बिना बताए हुए समझ जाओ कि -1n नहीं रखना है यहाँ पे, और बाकी जो मर्जी है रख दो, बाकी जो मर्जी है रख दो। अब एक और छोटी सी चीज हम लोग नोट कर लें, यहीं पे नोट कर लो, है कि नहीं? यहां से समझ लो, d/dx ऑफ f(x) प्लस c बिना बताए हुए समझ लो कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन है, समझे? यही तो है। जल्दी में रहेंगे तो खाली कांस्टेंट बोलेंगे, फंक्शन नहीं बोला जाता। तो कहोगे कि तो आसानी से बनेगा, प्लस है तो लीनियरिटी रूल लगा दीजिए, यू आर राइट। तो हम लोग जो है इसको लिख दें d/dx ऑफ f(x) प्लस d/dx ऑफ c। और तुमको पता है कि इसका आंसर क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये 0 हो गया, है कि नहीं? और इसका डेरिवेटिव क्या है, ये हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो हाँ तो है, ये देखो यहाँ से, है कि नहीं? f(x) का gx नाम दिए थे, तो हमको लगता है इसका आंसर gx हो गया, है कि नहीं? अच्छा, gx में ये जोड़ेंगे फिर gx आ जाएगा। तो हम लोग क्या सीखे, इसको गौर से देखो, बस इसका डेरिवेटिव gx आ गया, इसलिए इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ gx dx का आंसर हो गया f(x) प्लस c, समझे? c कांस्टेंट है, हाँ, c को 0 कर दोगे तो यही वाला आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? तो अच्छे लड़के जो है ये ऐसे नहीं लिखते हैं, कहाँ गया ये, खाली f(x) नहीं लिखते हैं, f(x) के बाद एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, या कुछ भी हो सकता है, यानी कि इसके सेवरल वैल्यू हो गए,
यहाँ 0 भर दो तब भी सही आंसर, 1 भर दो तब भी सही आंसर है ये चीज। तो एंटी डेरिवेटिव जो है का इस तरह से आंसर लिखना चाहिए। सवाल बन जाए तो लास्ट में सी जरूर जोड़ दो। तो वही हाल यहाँ है, ये सवाल मेरा बन गया, सवाल मेरा बन गया, तो हम चाहें तो यहाँ पे सी जोड़ सकते हैं। यहाँ भी सवाल बन गया था तो हम लास्ट में सी जोड़ दें, है कि नहीं। तो ये लास्ट में जोड़ने का रिवाज है। समझे कि नहीं। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला था डेरिवेटिव का, तो जितना डेरिवेटिव का फॉर्मूला है उससे एक एंटी डेरिवेटिव का भी फॉर्मूला बन गया। जल्दी में रहेंगे तो पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ cos x dx बराबर sin x प्लस, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह का हमारे पास और भी फॉर्मूला है जी, और भी फॉर्मूला है। देखो d बाई डी एक्स ऑफ माइनस साइन एक्स, चेक करें तो ये माइनस हो गया, माइनस बाहर आ जाता है और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखे। समझे, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला नहीं। ऐसा करो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स निकालो, समझे। तो माइनस बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, समझे। इसका आंसर याद होगा, ये माइनस साइन एक्स होता था, है कि ना। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको गौर से देखो, इसका डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव यह है, इससे नया फॉर्मूला बन गया एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, समझे। एंटी डेरिवेटिव बन गया तो सी हम लिखें चाहे नहीं लिखें, अपने से समझ लो कि वो है। तो ये मेरे लिए फार्मूला है, जहां चौखुट घेर दें समझ लो, याद कर जाना है, याद कर जाना है कि नहीं। अच्छा, तुमको याद होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, ये हम शायद निकाले हैं मगर दोबारा निकाल दे रहे हैं तेजी से। ये साइन एक्स और बाई कॉस एक्स हो गया, है कि नहीं। कोसेंट रूल लगाएंगे, कौन सा रूल लगाने जा रहे हैं, कोसेंट रूल। नीचे का होल स्क्वायर, ऊपर का डेरिवेटिव गुना नीचे वाला माइनस माइनस लगता है, उसके बाद ऊपर वाला जस्ट का 10 और डी बाई डी एक्स सब सेकेंड वाले में लगा दो। यही तो हमको याद है फॉर्मूला। अच्छा, साइन एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद होगा, कॉस एक्स है, इसको उतार दो, है कि नहीं। गड़बड़ नहीं किए जी, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया और ये हो गया, ठीक लग रहा है जी। अब कॉस एक्स का होता था माइनस साइन एक्स, और नीचे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपस में गुना होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आई बात समझ में। और ये जो है 1 है, पुराना फॉर्मूला से कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। तो मेरे पास डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला मिल गया, tan x का डेरिवेटिव ये होता है। एंटी डेरिवेटिव का फॉर्मूला बना दें, ऐसे लिखोगे फिर इसको लिखोगे, तो ये आ जाएगा, समझे। तो ये मेरे काम का फॉर्मूला है, एंटी डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला हो गया। ओके,
इसी तरह का एक और फॉर्मूला खोजना चाहते हैं, दोनों फॉर्मूला है, ये डेरिवेटिव में मिलेगा, ये एंटी डेरिवेटिव में। तो हर डेरिवेटिव के फॉर्मूला से एक एंटी डेरिवेटिव का भी फॉर्मूला मिल जाता है। अब हमको लगता है कि कॉटेक्स का निकालना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉटेक्स। तो इसमें तेजी से काम कर रहे हैं। कॉट होता है कॉस बाई साइन, कोसेंट रूल, नीचे का होल स्क्वायर है ना, ऊपर वाले का डेरिवेटिव और गुना नीचे वाले को उतारेंगे माइनस। अब उल्टा काम, इसको छोड़ देंगे और डी बाई डी एक्स इसमें लगेगा। अच्छा क्या करें, नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, इसका आंसर याद है माइनस साइन एक्स इंटू साइन, इसका आंसर भी याद है शायद कॉस एक्स है। बस अब क्या करें, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस को बाहर निकाल लें और यहाँ बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। समझे क्या करें, ये माइनस वन हो गया, आई लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स। साइन का रेसिप्रोकल याद होगा कॉसेक एक्स होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स। समझे, तो हमारे पास फार्मूला मिल गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बराबर है ना, कितना हो गया, कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला हम याद करते हैं। हाँ, कोई पूछ दे कि माइनस कॉट एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होगा, समझे, तो पहले माइनस बाहर आ जाएगा। इसका आंसर अब ये भी निकालना है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया तो हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसको गौर से देखो, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव है ना, ये बन गया माइनस कॉट एक्स। समझे, यहाँ पर इस सिंबल के बारे में देख लो, ये कोई ABCD EFGH वाला सिंबल नहीं है कि नहीं, ये एक्चुअली इसकी कहानी है। इसकी कहानी है कि ये एक तरह का जोड़ को बताता है। ये दो चीज का जो प्रोडक्ट है ना, उसका ये जोड़ की तरह होता है, जो आगे चल के हम लोग जानेंगे। न्यूटन साहब को पता था ये एक तरह का जोड़ है, इसका पूरा डिटेल पढ़ाई अभी नहीं किए हैं, समझे कि नहीं। आइए बराबर मोटा मोटी हो गया, पुराने जमाने की बात बता रहे हैं। और जोड़ को अंग्रेजी में कहा जाता है सिग्मा, सिग्मा कहते है कि नहीं। एक तरह का सीरीज है जिसका जोड़ है एक तरह का, और सिग्मा का पहला अक्षर एस है ना। अब इसी एस का टंगरी जो है ना, खींच के लंबा कर दो, खींच के लंबा कर दो, तो ऐसा हो जाएगा। ये सा ना एस का जो है टंगरी, और वही वाला यहाँ इस्तेमाल किया गया है। ये हम लोग का खोजा हुआ नहीं है, ये न्यूटन साहब का पसंद था कि भाई ऐसे ही करके हम लिखेंगे, है ना। ये चीज को समझ लो, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल का ऐसे पूरा डिक्शनरी में मीनिंग समझोगे तो उसका इंटीग्रल का मतलब ही होता है जोड़ना, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट माने एक दूसरे को मिला देना, जोड़ देना। तो ये एक तरह का जोड़ है। अब पूछो कि ये कैसे आया, क्या आएगा, ये पढ़ाई अभी बाकी है, हम करेंगे लेकिन थोड़ा सा बाकी है कि नहीं। ये कैसे, ये एक तरह का जोड़ है। पूरा फिजिक्स भरा हुआ है इस पढ़ाई से, पूरा
पूरा मैथमेटिक्स भरा हुआ है, इसलिए इससे बचना मुश्किल है ना। तो हम लोग ये भी जान गए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया एंटी डेरिवेटिव का भी, कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव माइनस कॉट एक्स होता है। और सेक स्क्वायर का भी जान गए, सेक स्क्वायर का भी जान गए। और एक आध गो और हम पहले से था, है कि नहीं, वो था क्या, तो था जी साइन एक्स का डेरिवेटिव था, निकाल लेते हैं, पिछला पेज का निकाल लें, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। और उसके बाद जो है कॉस एक्स का जो था ये पहले से निकाला हुआ है, इस साइन एक्स होता है। वजह बहुत सिंपल है, इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसीलिए इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया। तुम्हारे पास ये सब छोटे छोटे फार्मूला जो हैं जो भूलना नहीं चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला हमारा है एक्स टू द पावर एन डी एक्स। ये आया था एक्स टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, समझे, ये तो है। हाँ, इसमें बिना बताए हुए समझ लो कि n बराबर -1 नहीं लेना, -1 नहीं लेना। ये काम हम अभी किए हैं, देखो यहाँ पे, है ना। तो ये सारे फार्मूला को हम बचा के रखते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अब सोचते हैं एक थ्योरम करते हैं, एक थ्योरम करते हैं। इसका कहना है कि कोई दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, अब बीच में प्लस ले लो। अब मान लो कि के से गुना है, के माने कांस्टेंट, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये एंटी डेरिवेटिव दोनों के बगल में चला जाता है, अब कांस्टेंट बाहर आ जाता है, समझे। तो ये फॉर्मूला जो है हम प्रूफ करने हैं, प्रूफ अभी किए नहीं है। इसी को कहा जाता है लीनियरिटी रूल, लीनियरिटी रूल ऑफ डेरिवेटिव था ना, उसी तरह ही कहलाता है लीनियरिटी रूल ऑफ एंटी डेरिवेटिव, समझे। तो हम लोग इसको याद रखें और इसको प्रूफ करना बहुत जरूरी है, प्रूफ करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये वाला बात जो है ना, इसको उतार लो, मान लो कि इसका आंसर है कैपिटल एफ एक्स, लेट या सपोज, एंड उसी तरह इसका भी कोई छोटा सा आंसर होगा, इसको कैपिटल जी एक्स कह दो, है कि नहीं। तुमको सिखाए हैं कि ये एक दूसरे का उल्टा है, यानी इसका डेरिवेटिव ये होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स, ये जो है हमारा स्मॉल एफ एक्स हो जाएगा। उसी तरह का काम यहाँ कर दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स बराबर स्मॉल, कोई दिक्कत। तो हम लोग को क्या साबित करना है, सो समझ लो, वी हैव टू शो, हमको साबित करना है कि इतना बराबर इतना, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस के जी एक्स डी एक्स बराबर ये। इसका छोटा सा नाम हम लोग दे दिए हैं कैपिटल एफ एक्स, ये कैपिटल एफ एक्स है, प्लस के, और इसका छोटा सा नाम दिए हैं कैपिटल जी एक्स, कैपिटल जी एक्स। ये हमको प्रूफ करना है। इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, कहने का माने इसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इतना प्लस के जी एक्स बराबर एफ एक्स और प्लस के छोटा जी एक्स, यही प्रूफ करना है कि नहीं। तो
हम लोग LHS उतार दें। LHS मेरा लिखा हुआ है d/dx ऑफ प्लस k इंटू gx, है कि नहीं। तो डेरिवेटिव का रूल तुमको पता है, d/dx लिनियरिटी रूल, तो डेरिवेटिव दोनों में सट जाएगा। d/dx ऑफ fx, k कांस्टेंट है, बाहर आ गया है ना। लिनियरिटी रूल डेरिवेटिव का लगाया है, अब हमको प्रूव करना है एंटी डेरिवेटिव का लिनियरिटी। ये तो हम लगा ही सकते हैं, ये पुराना चीज है। मेरा काम हो गया। इसका छोटा सा नाम क्या है यहाँ हम लिख दिए हैं, तो देखो ये है कि नहीं, ये छोटा fx बन जाता है, छोटा fx आ गया। अब प्लस k, और ये वाला क्या बनता है ये भी लिखा हुआ है, ये वाला छोटा, ये भी छोटा gx बन जाता है, छोटा gx। और यही ना हमको RHS है, देखो यही लाना था। वी हैव टू शो, मेरा RHS आ गया, इसलिए इसका प्रूफ हम लोग कर चुके, इसका प्रूफ कर चुके, है कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम किए, बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। इससे फायदा क्या होगा सो समझ लो। मान लो हमको निकालना है एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x और माइनस x3। ये सवाल कैलकुलेट करो कितना आएगा, कोशिश करते हैं। इसको उतार दो, इसको उतार दो, है कि नहीं। अब हम ये वाला लिनियरिटी रूल लगाते हैं। यहाँ एक चीज समझ लो, लिनियरिटी रूल वाला में ये प्लस रहे चाहे माइनस रहे, दोनों में लागू हो जाता है, क्योंकि इसको इसका माइनस रखने के माने कांस्टेंट माइनस क्या है। इसीलिए अच्छे लड़के इसको याद रखते हैं, यहाँ माइनस लगाओगे तो उसी तरह यहाँ माइनस आ जाएगा, है कि नहीं। छोटी सी बात को हम लोग बोलते नहीं, तो ये क्वेश्चन में उसी तरह से है, माइनस है। तो अभी का जो नियम सिखाए हैं, एंटी डेरिवेटिव दोनों के बगल में लगेगा, तो ये हमारे लिए हो गया 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये इतना लिखेंगे, और माइनस x⁻³ dx, ये तो लिखेंगे जी। हमने इस्तेमाल कर दिया बाय द लिनियरिटी रूल ऑफ एंटी डेरिवेटिव, समझे। ये तो है कहानी। अब क्या करें, खुशी की बात, इसका फॉर्मूला हमको याद है। sin x का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, ये हमारा निकाला हुआ है, ये मेरा निकाला हुआ है, देखो मिल गया। कितना है जी, माइनस cos x। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो लिख देंगे माइनस cos x। इसको उतार के रख दो अभी, तो ये कुल मिला के -3 cos x हो गया। मजेदार बात, इसका भी फॉर्मूला मालूम है, इसका भी फॉर्मूला मालूम है, तो और आसान फॉर्मूला। ये कहता है जितना पावर है 1 बढ़ा दो और उसी से भाग भी दे दो, है ना। तो यहाँ पावर है हमारा 3, तो 1 पावर बढ़ा देंगे, इसी से डिवाइड करेंगे, निकल गया। और एंटी डेरिवेटिव से जब आज़ाद हो जाए तो क्या करना चाहिए, सी जोड़ देना चाहिए, कारण हम बता चुके हैं। तो फाइनल आंसर सामने है, 3 cos x माइनस 1/4 है, x पे 4 पावर प्लस, कुछ समझे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया, इतना बराबर 3 sin x माइनस x³ dx का आंसर इतना हो गया। कुछ समझे कहानी, कोई दिक्कत। तो समय ज्यादा हो गया मेरे दोस्त समय ज्यादा हो गया, है कि नहीं।
ये फार्मूला को जरा गौर से देखो, एक्स टू द पावर एन dx को, ये तुमको सिखाए हैं एक्स टू द पावर n+1 बाई n+1, है ना। एन हम कुछ भी रख सकते हैं, तो सोचते हैं n बराबर 0 भर दें तो ये देखने में कैसा हो जाएगा सो समझ लो, एक्स टू द पावर 0+1 और 0+1, यही तो हो जाएगा। और इसको बढ़िया से देखो, 0 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, और ये कुल मिला के x है बस। स्कूल में पढ़े हो एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0 जो होता है ये 1 हो जाता है। और इसको कई लड़के जल्दी में रहते हैं तो 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ dx लिख देते हैं बस, समझे। तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इंटीग्रल dx बराबर x, समझे। बहुत पावरफुल नियम है, बहुत पावरफुल नियम है कि नहीं। इस बात को समझ लो। ओवर।